So in this video we are starting with new exercise, that is 13.3. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find height of the cylinder. तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके का दिखेगा. सो बिकॉज इसको इसमें रीकास्ट किया गया है तो इसका जो वॉल्यूम है एंड इसका जो वॉल्यूम है वो सेम होगा. तो इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसको कैलकुलेट करके हमको हाइट एच मिल जाएगी. दोनों तरफ ये पाई का टर्म कैंसिल आउट होगा एंड यहाँ पे आएगा 4/3 इंटू 4.2 क्यूब. सो दैट इज़ 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर. 6 इंटू 6 दिस इज इक्वल टू हाइट एच. एंड ये सब कुछ है सेंटीमीटर्स में, तो हाइट हमको सेंटीमीटर्स में मिल जाएगी. और 6 7 ज़ा 42 आता है तो यहाँ पे आएगा 0.7. 6 7 ज़ा 42 आता है, यहाँ पे आएगा 0.7. 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1.4. सो हाइट एच का जो वैल्यू है दैट इज़ 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 विच इज़ इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5, तो 5.6 इंटू 7 7 ज़ा 49, 0.49 विच इज़ इक्वल टू 2.744 centimeters. Question number 2 is metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find radius of the resulting sphere. तो इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वैसा दिखेगा. लोवेस्ट रेडियाई वाला जो स्फीयर है दैट इज ऑफ 6, देन वी हैव 8 एंड देन वी हैव ऑफ 10. इन सबको मेल्ट करके एक बहुत बड़ा स्फीयर बनाया गया. तो इन तीनों का जो वॉल्यूम है और उस बड़े स्फीयर का वॉल्यूम सेम होना चाहिए. तो इसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब एंड इट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट बिग स्फीयर. बड़े स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको अगर आप डिवाइड करो 4/3 पाई के साथ दोनों तरफ तो यहाँ पे आएगा 6 क्यूब 8 क्यूब 10 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब. सो आर क्यूब की वैल्यू आएगी, सो 6 क्यूब इज़ 216, 8 क्यूब इज़ 512 एंड 10 क्यूब इज़ 1000. अगर आप इन तीनों को ऐड करो you'll get 1728 एंड ये आर क्यूब की वैल्यू है. अगर आप इसको फैक्टराइज करो 1728 को, सो 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 216. अब देखो 1728 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 क्यूब इंटू 216. सो दिस इज़ 2 क्यूब इंटू 216, तो 6 क्यूब होता है. तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, दिस इज़ इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 6 क्यूब. ये किसकी वैल्यू आ गई आर क्यूब. सो नाउ आर क्यूब इज़ इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 6 क्यूब. आर की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ले लो तो 2 इंटू 6 आ जाएगा. तो आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज अ 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find height of the platform. सो देखो इसको हम लोग ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ये ना प्लेन ग्राउंड है. तो क्या किया गया है कि यहाँ पे वेल को डिग किया गया है, तो उसको हम लोग सिलेंडर के शेप में अज्यूम करेंगे. अब इसको डिग करने के बाद 20 मीटर इसकी डेप्थ है, 20 मीटर. और इसका जो डायामीटर है वो है 7 मीटर.
तो इसका जो वॉल्यूम है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डायामीटर 7 है, रेडियस 7/2 होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई इज़ 22/7, यहाँ पे है 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 20। सो 7 7 कैंसिल आउट होगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 10। सो 7 इंटू 11 इज 77 इंटू 10, दैट इज़ 770। दिस इज़ इन मीटर क्यूब। फिर क्या किया गया है, ये जो पूरा सॉइल मिला उसको स्प्रेड आउट किया गया है इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, और उसके डायमेंशंस है 22 मीटर, 14 मीटर, एंड फिर इसकी जो हाइट है वो अपने को निकालनी है। फाइन, सो दिस हाइट वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छा, तो ये वॉल्यूम एंड ये वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो इसका जो वॉल्यूम है 770 शुड बी इक्वल टू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है, LBH। तो LBH, H की वैल्यू होगी 770/22 इंटू 14। तो 7 से पहले इसको डिवाइड करते हैं, 7 2 14 आता है। 11 को हम लोग ऐसा लिखेंगे, ये 110 को लिखेंगे 11 इंटू 10/22 इंटू 2। तो 11 2 22, तो यहाँ पे आएगा 10/4, 5/2, दैट इज़ 2.5 मीटर। नेक्स्ट इज अ वेल ऑफ diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all round in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. So in this question it is given that again we have a plain ground, then a well is dug such that इसका जो डायामीटर है वो 3 मीटर है, तो इसका जो रेडियस है वो आएगा 3/2 मीटर एंड 14 मीटर डीप, 14 मीटर डीप। तो इसका जो वॉल्यूम है पहले वो निकालते हैं। इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई का वैल्यू 22/7, 3 इंटू 3/2 इंटू 2 इंटू 14, सो विच इज़ इक्वल टू 7 2 14, एक 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 एक कैंसिल आउट होगा, सो विल गेट 11 इंटू 9, दैट इज़ 99 मीटर क्यूब। फिर क्या किया गया है, जो भी ये सॉइल निकला उसको इसके साइड में लगाया गया है, तो इट लुक लाइक दिस। इसे एम्बैंकमेंट क्रिएट की गई है यहाँ पे। तो इस सॉइल को इस तरीके से साइड में बिठाया गया है। तो ये एक्चुअली डायग्राम ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। तो ये यहाँ पे ओरिजिनली जो वेल था ये डिग किया गया, ठीक है, और इसके ऊपर का सॉइल को ऐसे कवर अप कर दिया गया। इसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं। तो अगर आप इस एम्बैंकमेंट को ऊपर की तरफ से देखो, या फिर इसको मैं पहले इसके डायमेंशंस लिखते हैं। ये सर्कुलर रिंग बनाई गई है, इसकी विड्थ है 4 मीटर। तो ये जो विड्थ है ये 4 मीटर है। अच्छा, ये अंदर का रेडियस अपने को पता है 3/2, सो दिस रेडियस इज़ 3/2। तो ये जो बचा हुआ ये जो साइड में सॉइल है, ठीक है, इसको जब आप स्प्रेड आउट कर दोगे तो इसकी जो हाइट है वो अपने को निकालनी है। तो वॉल्यूम को इक्वेट करना पड़ेगा। पहले ये जो वॉल्यूम है इसको निकालते हैं। ये एक्चुअली क्या है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है। दिस डायग्राम विल लुक लाइक दिस। ये सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर है। तो
तो ये जो बाहर का वॉल्यूम है ना, यही अपने को निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम में से ये अंदर का खाली जो एयर है इसका वॉल्यूम हटाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही खाली जगह है, ये सॉइल है पूरा, ऐसे सर्कुलर रिंग है ये, ठीक है। तो ये जो बाहर का रेडियस है वो कितना है, 4 + 3/2, और फिर ये जो अंदर का रेडियस है ये कितना है, 3/2। तो अगर मुझे ये सॉइल, बाजू में जो ये पूरा रिंग के फॉर्म में सॉइल है, ये ऊपर से अगर आप देखोगे ना तो ये ऐसा दिखने वाला है। ऊपर टॉप व्यू अगर आप इसका देखते हो, सो इट्स लाइक दिस, ये पूरा कवर्ड है। यहाँ से अंदर देखोगे तो पूरा वेल डिग है, और ये 4 मीटर का विड्थ का एम्बैंकमेंट है, फाइन। तो ये ऐसे दिखेगा, और ये पूरी खाली जगह है, ये पूरा खाली एयर है यहाँ पे। तो साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू में ऐसा दिखेगा ना। ये जो सॉइल का साइड का वॉल्यूम है वो अपने को निकालना है, क्योंकि वो वॉल्यूम इसको इक्वल है। पूरा सॉइल जो खोदा हुआ है उसको इस स्ट्रक्चर में बनाया गया है। तो बाहर का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई r² इंटू एच हमको निकालना है, इसका हाइट निकालना है। इसका जो बाहर का रेडियस है वो है 4 + 3/2, और सब्ट्रैक्ट करेंगे ये जो अंदर का खाली एयर है, ये जो एयर है इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस पाई, इसका रेडियस कितना है, इतना, पाई r² इंटू एच। तो ये जो पूरा सॉइल का वॉल्यूम है ये खोदे हुए वॉल्यूम को इक्वल होना चाहिए, 99 को इक्वल होना चाहिए। यहाँ से जो है पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई कॉमन निकालेंगे, एच भी कॉमन निकालेंगे, पाई और एच। तो अंदर बचेगा 4 + 3/2 द होल स्क्वायर माइनस 3/2 द होल स्क्वायर। सो 99 = पाई को लिखेंगे 22/7 इंटू एच इंटू a² - b² दैट इज a + b, इन दोनों का सम, इंटू a - b, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ये टर्म्स आ रहे हैं। 4 + 3 7, ये 7 और ये 7 गायब हो जाएगा। फिर h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू आएगी 99 / 22 इंटू 4, ये 4 और 22 नीचे शिफ्ट कर दिया हमने, एंड फाइनली h की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 11 9 × 99, 11 2 × 22, सो ऊपर 9 नीचे 4 × 2 is 8, 9/8 is 1.125 मीटर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर having diameter 12 cm, height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. सो इस सम का जो डायग्राम है वो ऐसा दिखेगा। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 5 सेंटीमीटर है, और इसमें पूरा आइसक्रीम फिल्ड है। उस आइसक्रीम को हमको कोन्स में फिल करना है। कोन का जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम आइसक्रीम फिल करेंगे। अच्छा, आइसक्रीम यहाँ तक फिल होगी, नीचे भी तो आइसक्रीम जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कितने कोन्स आप फिल कर सकते हो, यही अपने को निकालना है। सो मान लो ऐसे x कोन्स हम लोग फिल कर सकते हैं, ऐसे x कोन्स आइसक्रीम की हम लोग फिल कर सकते हैं। अभी एक कोन, एक जो आइसक्रीम का जो स्ट्रक्चर है या एक आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना है, इसका एक का वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम पाई r इंटू एल। तो एल अपने को निकालना पड़ेगा, नहीं हमको इसका वॉल्यूम निकालना है ना। एक आइसक्रीम का वॉल्यूम, एक आइसक्रीम का वॉल्यूम होगा, पहले कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² इंटू एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r³ और ऐसे सारे कोन्स का जो, कोन्स भी नहीं बोलना चाहिए, सारे आइसक्रीम्स का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। x कोन्स है ना, ऐसे x आइसक्रीम्स है, कोन्स भी नहीं लिखना चाहिए, देयर आर x आइसक्रीम्स। तो इमेजिन करो ऐसे ना बहुत सारे आइसक्रीम्स है। तो ये एक और स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है ऐसे, ठीक है। ऐसे कितने फिल किए हमने, x नंबर ऑफ, एक का वॉल्यूम इतना है, तो x आइसक्रीम्स का वॉल्यूम कितना होगा, का वॉल्यूम होगा
1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इंटू एक्स। और ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये जो आइसक्रीम फिल की हुई है इतने सारे कोन्स में, वो किसको इक्वल होना चाहिए? इस सिलेंडर के वॉल्यूम को इक्वल होना चाहिए। सिलेंडर में क्योंकि पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। नाउ दीज टू शुड बी इक्वल। टोटल आइसक्रीम्स के अंदर फिल किया गया आइसक्रीम का वॉल्यूम एंड ये वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में 1/3 पाई कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर इंटू 12 प्लस 2 यहाँ पे आएगा इंटू 3 क्यूब इंटू एक्स, क्योंकि 1/3 पाई बाहर निकल गया। दोनों तरफ जो पाई का टर्म है वो कैंसिल आउट हो रहा है। 3 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। 3 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी 3 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, 3 स्क्वायर कॉमन निकला है, यहाँ पे 12 प्लस 2 इंटू 3 आ जाएगा इंटू एक्स आ जाएगा। सो 3 इंटू 6 को लिखो 3 इंटू 2 द होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 12 प्लस 3 2 6 इंटू एक्स। सो 3 इंटू 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 18x। अब कैंसिलेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। 3 स्क्वायर निकल गया, ये 18 को भी हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से चला गया। नाउ 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, एक 2 यहाँ पे चला जाएगा। 5 इंटू 2 इज़ 10, सो x का वैल्यू आ रहा है 10। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, रिमेनिंग सम्स कल देखेंगे।